अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, हमारे साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआगा कि अचानक चलते चलते हमारी गाड़ी जो है वो बंद पड़ गई और हमारी रुकी हुई गाड़ी को अचानक किसी ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और वो फिर से चल पड़ी और वापस अपनी नियमित गति में आ गई हो। देखा जाए तो हमारे जीवन के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। कई बार जब हमें अपनी जिंदगी थमी सी लगती है, आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब अचानक से जैसे कोई हमारी मनस्थिति पढ़कर एक अंदाजा लगा लेता है और वो ये कि इस वक्त हमारे प्रयास को हिम्मत और प्रोत्साहन का धक्का लगाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना, हमारा करीबी होता है। इस व्यक्ति को अपनी जरूरत का अंदाजा और हमारी काबिलियत पे विश्वास हमसे कहीं ज्यादा होता है। जिस शख्स के जीवन की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़ गई, वो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं पंकज माहेश्वरी जी। और जिस शख्स ने अपने प्रोत्साहन से पंकज के जीवन की गाड़ी को गति प्रदान की, वो तब भी इनके पीछे थे, आज भी इनके पीछे हैं, इनके बड़े पापा राम अवतार माहेश्वरी जो पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी सन 1999 में। 2 साल बाद ही जिस मकान में हम उस समय रह रहे थे, गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाइड कर लिया और उस जगह से हमारा मकान, दुकान सब हटा दिया गया। तो उस समय बड़े पापा, बड़ी मम्मी इस घर में हमें लेके आए और उसके बाद से हमारा पालन पोषण, हमारी पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ें बड़े पापा, बड़ी मम्मी ने संभाला। उस समय सर ये अकेले कमाने वाले थे। पोस्ट भी इनकी कोई ज़्यादा हाई नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये एलडीसी थे, लोअर डिवीजन क्लर्क थे। उस सैलरी पे एक समय ऐसा था जब परिवार के 13 सदस्यों का पालन बड़े पापा ने अकेले दम पे किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन दोनों के बारे में जानकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर इंसान की जिंदगी में यदि कोई उनकी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाने वाला मिल जाए तो उनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज। एक बार फिर बड़े पापा और इनके पिताश्री दोनों यहाँ पर आज हमारे मेहमान के रूप में हैं। उनका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर। और आपकी बड़ी मम्मी भी आई हुई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। सर आज मेरे बुआ जी, फूफा जी भी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चलिए इसी के साथ जयपुर के टैक्स कंसल्टेंट पंकज माहेश्वरी जी के साथ खेल को आगे हम बढ़ाते हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। अब हमारे जो 7 करोड़ का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। जैकपॉट प्रश्न है हमारा ये। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। हमारे एक्सपर्ट के रूप में हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी जिंदगी विद ऋचा नाम से यूट्यूब में एक शो होस्ट करती हैं। इस शो का मकसद है लोगों तक प्रेरणात्मक कहानियां पहुंचाना। ऋचा जी एक बार आइए हमारे सामने। ऋचा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा, आपसे एक बात कहनी है। जी बोलिए। सर आपसे कहना है कि कई बार हमारे काम की गाड़ी रुकने लगती है, थक जाते हैं, जब ज्यादा काम हो जाता है, उस समय जब हमको धक्का देने एक इंस्पिरेशन आता है ना सर, वो आप हैं। आपको याद कर लेते हैं तो फिर हमारा भी काम चल जाता है, गाड़ी बढ़ जाती है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ ऋचा जी। मुझे जो धक्का देने वाले हैं ना, वो आप जैसे लोग हैं और ये जितनी जनता यहाँ बैठी है वो। इनकी तालियां बज जाती हैं ना, हम एकदम प्रोत्साहित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए।
आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? In February 2019, who became the first bowler in T20I history to take 4 wickets in 4 consecutive balls? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. लसित मलिंगा, B. कुलदीप यादव, C. राशिद खान, D. ट्रेंट बोल्ट। समय ही समय है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा पंकज जी। 3 लाइफलाइन है आपके पास, खेलिएगा जरूर। लीस्ट रिस्क पे आप हैं, लेकिन आपके पास लाइफलाइंस है। सर सी राशिद खान लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ सर। सर आई वांट टू यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? श्योर नहीं है आप? सर सी राशिद खान। सर दिमाग उसी तरफ जा रहा है, राशिद खान पे ही। राशिद खान को लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका? सर लाइफलाइन ले। लाइफलाइन लेंगे? इरादा बदल दिया आपने अपना। बोलिए कौन सी लाइफलाइन? 3 बाकी हैं। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर मन कर रहा है राशिद खान को लॉक किया जाए सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? लाइफलाइन नहीं लेना चाह रहे? नहीं सर, बहुत हद तक लग रहा है सर, 99% जा रहा है कि राशिद खान। आप मुझे बताइए क्या करना, हम कर देंगे। आप क्या करें? सर सी को लॉक कीजिए। सी को लॉक कर दें? कमिटी महाशय, राशिद खान सी, ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। पंकज जी, आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई थी। 50-50, आस्क द एक्सपर्ट, फ्लिप द क्वेश्चन। बहुत इधर उधर आप गए, सोचा भी कि लग रहा है नहीं लग रहा है, लाइफलाइन ले लेते हैं। अच्छा चलिए खेल लेते हैं। 4 ऑप्शन से आपके सामने, लसित मलिंगा, कुलदीप यादव और ट्रेंट बोल्ट। कभी आपको ये लगा कि इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए? सर लसित मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट तो नहीं लग रहा था। राशिद खान, कुलदीप यादव पे थोड़ा डाउट था। मान्यवर राशिद खान जो है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड पंकज जी। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने यह कारनामा देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ किया था। जी, वो सीरीज इंडिया में ही हुई थी सर। जी जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। पंकज जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। जी। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा पंकज जी। किसने भारत को 2018-19 में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति की थी? Who was the top crude oil supplier to India in the year 2018 and 19 or 18-19 fiscal year? विकल्प रखता हूं आपके सामने पंकज जी। A. इराक, B. ईरान, C. सऊदी अरेबिया, D. UAE। सर ईरान बहुत बड़ा सप्लायर रहा है इंडिया के लिए तेल का, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था ये
कुछ अमेरिका ने बैन लगाने की बात की थी इस पे, तो ईरान पे जा रहा है सर ध्यान। सर मेरी तरफ मत देखिए, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। सही उत्तर 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। 3 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास, लेकिन जैसा आप हमसे कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। सर लाइफलाइन लेंगे। ओके पंकज, आपके पास 3 लाइफलाइन है। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50 ओके। तो कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और पंकज, जैसा कि आप जानते हैं 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी 2 गलत विकल्प। भाई साहब, ईरान मिट गया और यूएई मिट गया। आप जहां जाना चाह रहे थे वो चला गया उधर। अब बचे हैं इराक, सऊदी अरब। एक सही उत्तर है, एक गलत उत्तर है। अब तो इराक लग रहा है सर। इराक को लॉक किया जाए। इराक ताला लगा दिया जाए जी। कमेटी महाशय, पंकज जी कह रहे हैं इराक पे ताला लगाया जाए। इराक, ताला लगाइए। सर आप जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। सऊदी अरब जो है वो पारंपरिक रूप से भारत का शीर्ष तेल स्रोत रहा है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में इराक ने पहली बार यह स्थान ले लिया। 18-19 में इराक ने भारत को 46.61 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति की थी। इराक ओके। 12,50,000 रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? अगर ये धनराशि में जीत जाता हूँ तो सर मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो होगा मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करना चाहूँगा। और उसके अलावा सर जहाँ इस समय मेरे पापा चाय की दुकान करते हैं वही हमारा एक प्लॉट है। तो सर अभी वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। पापा जैसे कि घर नहीं आते, रात को वहीं रुकते हैं, तो मैं उस प्लॉट को इस लायक बनाना चाहूँगा कि एटलीस्ट वो वहाँ आराम से रह सके। और उसके अलावा सर अच्छी धनराशि जीतता हूँ तो सर वो तो बड़े पापा के चरणों में समर्पित होगी, क्योंकि उनसे अच्छा यूज सर उन पैसों का कोई नहीं कर सकता। पंकज, आपकी बातें सुनकर हमें थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। बहुत से जो कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर वो आमतौर पर अपने आप को और शिक्षित करना चाहते हैं जी, या वो यूपीएससी या सर्विसेज में जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप एक कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जी। औरों को शिक्षा प्रदान करना चाह रहे हैं। ये एक अद्भुत सी बात लगी हमें। सर आज ऐसी विचारधारा क्यों आए आपके मन में? सर क्योंकि मैं जब 12th में था या जब मैं सीए कर रहा था तो अपने से जूनियर साथियों को या बच्चों को जब मैं पढ़ाया करता था तो उनकी तरफ से मेरे पास हमेशा यही मैसेज आता था कि भाई आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो। अच्छा। और ये अजीब सी बात है कि सीए में मैंने जिन जूनियर साथियों को मैंने पढ़ाया वो आज सीए बन गए, लेकिन मैं नहीं बन अभी वही है। तो मुझे भी सर पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी। और आज जितने भी सर आईएएस है, आरएएस है, उनके पीछे सर किसी न किसी शिक्षक का हाथ तो रहा ही है। तो जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो देश का भविष्य नहीं बन पाएगा। तो सर इससे अच्छा जो मुझे लगता नहीं है सर। अच्छी विचारधारा है आपकी और अच्छे विचार है। अब आपके सामने मैं रखूंगा 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास बची हुई है। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा जैसे कि आप अब तक खेलते आए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए पंकज माहेश्वरी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से क्या भारतीय सेना के एक पैदल सेना रेजिमेंट का नाम नहीं है? Which of these is not the name of an infantry regiment of the Indian Army? A. Madras Regiment. B. Ladakh Scouts Regiment. C. Kalinga Regiment. D. Naga Regiment. सर LOC मूवी देखी थी, उसमें एक भी रेजिमेंट नहीं थी ऐसी। मुझे लगा कुछ जाने पहचाने नाम था। 25 लाख जीतने के लिए जाने पहचाने चीजें नहीं आती हैं आपके सामने। सर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसमें। कोई आइडिया नहीं है? लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। ओके, 2 बची हुई हैं। फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क द एक्सपर्ट, कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके, कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। और पंकज, जैसा आप जानते हैं, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट। बी, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट पे ताला लगाया जाए। देखें सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है कलिंग रेजिमेंट। ओके, तो पंकज जी, हमारे पास 11 विषयों की एक सूची है और वो सूची ये रही आपके सामने। यहाँ आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था और वो विषय जो चुना था आपने वो है रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन एंड कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर पंकज महेश्वरी जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। तैयार हो जाइए पंकज जी। ये रहा अगला प्रश्न। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनमें से किसकी मृत्यु नारद के माला से गिरे पुष्प के कारण हुई थी? According to the scriptures, whose death was caused by flowers that fell from Narad's garland? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. कैकसी, B. अंजना, C. अहिल्या, D. इंदुमती। सर अंजना या इंदुमती में से एक। कैकसी और अहिल्या तो नहीं होना चाहिए। पढ़ा नहीं सर ये कभी। नहीं पढ़ा इसके बारे में? क्या करेंगे फिर आप? लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन, ओके। आपके पास जो आखिरी बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्क द एक्सपर्ट की। कंप्यूटर महाशय, इसे अंकित किया जाए। और समय आ गया है ऋचा अनिरुद्ध जी के पास जाने का। ऋचा जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ूंगा, हालांकि आपने इसे सुन लिया होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनमें से किसकी मृत्यु नारद के माला से गिरे पुष्प के कारण हुई थी? 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए ऋचा जी। और मैं अब विकल्प पढ़ता हूं आपके सामने। ए कैकसी, बी अंजना, सी अहिल्या या डी इंदुमती। जी पंकज, सवाल काफी मुश्किल है लेकिन सही जवाब इसका इंदुमती है। दशरथ के पेरेंट्स अज और इंदुमती, और कहानी यह है कि इंदुमती अपने गार्डन बगीचे में सैर कर रही थी और नारद की माला का पुष्प गिरा था और वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। इंदुमती, डी सही जवाब है। और कुछ जानना चाहेंगे? नहीं सर। समझ गए जी। इंदुमती लग रहा था सर मुझे, लेकिन अंजना इंदुमती में। इनके बोलने के बाद आपको लगने लगा? नहीं सर, मैंने कहा था अंजना और इंदुमती। कहीं आपके विचार जा रहे थे उधर, आप सोच भी रहे थे, आपके विचार उधर जा रहे थे। क्या किया जाए? डी पे लॉक कीजिए। ऑलराइट, डी इंदुमती पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ऋचा जी सही है या नहीं। ऋचा जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए पंकज। इंदुमती राजा दशरथ की माता थी। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से होकर जा रहे थे। उसी दौरान उनकी माला के कुछ पुष्प
इंदुमती पर गिर गए, जिसके आघात से इनकी मृत्यु हो गई। सर कहाँ से प्रश्न आते हैं? हाँ भाई साहब, ये कुर्सी जो है काफी, समझ गए ना आप? जी सर। हाँ, 25 लाख रुपए जीतना है, 50 लाख जीतना है, करोड़ जीतना है, 7 करोड़ जीतना है। आसान प्रश्न नहीं आएंगे आपके सामने। आपकी बुद्धि जो है वो पूरी तरह इसका इस्तेमाल करना होगा आपको। पंकज जी, अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। बहुत ही सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्लामा इकबाल ने हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से, ये विद इन कोट्स है। ये पंक्ति किन के बारे में लिखी थी? For whom did अल्लामा इकबाल write these lines? हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ऑप्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने। ए गुरु नानक, बी निजामुद्दीन औलिया, सी रंजीत सिंह, डी मिर्जा गालिब। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए। कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है आपके पास। कहीं सुना हो, कोई मन में विचारधारा हो आपके, कोई आइडिया हो? सर लाइन को देखते हुए सी रंजीत सिंह लग रहा है सर, लेकिन सुना नहीं आज से पहले। सुना नहीं है आपने? या आप गेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? सर जो कोर्ट है वो रिलेट हो रही है रंजीत सिंह से थोड़ी। बाकी मिर्जा गालिब पक्का नहीं पता सर। बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। कहीं पढ़ी नहीं है सर, कहीं भी नहीं पढ़ी पहले। क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? फाइनल उत्तर है आपका? जी। ओके। कबीर महाशय, पंकज महेश्वरी जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न का उनको उत्तर नहीं मालूम। ये क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको क्विट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और जीत गए हैं 25 लाख रुपए। और ये 25 लाख रुपए हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया और 25 लाख रुपए, ठीक है, कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए गए आपके अकाउंट में। बहुत तेजी से और बहुत ही सुरक्षित रूप से पहुंच गए। ऑलराइट पंकज जी, हमें अपने दर्शकों को और सब यहाँ की जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, ओके। सी रंजीत सिंह पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है गुरु नानक। गुरु नानक इज द राइट आंसर। ये पंक्तियां अल्लामा इकबाल की रचना बंग दारा में नानक नामक कविता की अंतिम पंक्ति है और वो पंक्ति थी, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द एक कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये है गुरु नानक। गुरु नानक साहब के रूप में पंजाब की पवित्र भूमि से आज फिर एक ईश्वर की ओर बुलाती आवाज उठी है जिसने हिंदुस्तान को सदियों की नींद से जगाया है। गुरु नानक एक मर्द कामिल अर्थात सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। और सर काफ़ी टाइम से ख्वाब था मेरा कि कभी केबीसी में जाने का मौका मिले, मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिले।
क्योंकि इस शो की पूरी थीम कुछ ब्लू सी है, मतलब नीले कलर से रंगी हुई रहती है। तो एक था, एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र है मेरी उड़ाने, मेरे पंख नीले रंगवा दो। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। और हम चाहेंगे कि आपके परिवार में से कोई सदस्य यहाँ आकर के हमारे एक फोटो खींचे। ब्रदर भाई साहब आएंगे, आइए, तालियां बज जाए इनके लिए। संजय पंकज महेश्वरी जयपुर राजस्थान से एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं और आज ये 25 लाख रुपए यहाँ से जीत कर गए। तो अब समय है देवी और सज्जनों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न कंटेस्टेंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेल उपकरणों को उनके अंतरराष्ट्रीय मानक भार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं, यानी कि जो सबसे भारी है उसे पहले रखें। Arrange the following equipment used in sports in decreasing order of their international standard weight, keeping the heaviest first. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A shuttlecock, B shot put, C tennis ball, D basketball. Shuttlecock, shot put, tennis ball, basketball. Keeping the heaviest first. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही जवाब क्या होना चाहिए। और सबसे पहले आते हैं बी शॉट पुट, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 4 से 7 किलोग्राम। फिर आता है डी बास्केटबॉल, अप्रोक्सीमेटली 650 ग्राम्स। फिर आता है सी टेनिस बॉल, अप्रोक्सीमेटली 56 to 59 ग्राम्स। और अंत में है सबसे कमजोर और सबसे हल्का शटलकॉक, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स। शॉट पुट, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, शटलकॉक, ये है सही उत्तर। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही जवाब। सबसे तेज जवाब सपना बढ़ाया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए 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 बैठिए, तालियां बजती रहे। देखो सुनो, कंफर्टेबल, वेल डन सपना जी। जनता में आपके प्रशंसक बहुत बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं सपना जी, ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उत्तर आए हैं वो केवल महिलाओं के ही सही थे, किसी भी पुरुष के सही उत्तर नहीं था। और देखिए विषय क्या था, स्पोर्ट्स का विषय था। सर हम स्पोर्ट्स में 0 हैं। तो कैसे उत्तर दिया आपने? सर वो ये इसका पता थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया। थोड़ा बहुत, पर खेलना नहीं आता कुछ भी ऐसा। कोई बात नहीं। बचपन में कभी खो खो खेला था बस खाली, उसके अलावा ये सब गेम्स नहीं खेले थे। खेलना और ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वजन सही होना चाहिए। सजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक क्लैट टीचर, CLAT टीचर सपना बढ़ाया। सपना जी ये CLAT क्या होता है? सर CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो पहले 3 ईयर LLB होता था, तो वो ग्रेजुएशन के बाद करते थे, जिसमें 6 ईयर्स लगते थे। 3 ईयर ग्रेजुएशन के प्लस LLB करो 3 साल, तो 6 साल का होता था। और इसको करने में बहुत टाइम चला जाता था। लोग LLB आराम से 30 के हो गए, 35 के हो गए, तब करते थे। तब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक संस्था बनाई गई, जिसमें कि बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट अब LLB करेंगे और 5 साल में वो LLB कंप्लीट कर लेंगे।
तो आपने ये पास किया हुआ है? सर मैंने क्लैट नहीं किया, मैंने लॉ किया है। क्लैट और अब आप शिक्षा दे रही हैं उनको? अब मैं शिक्षा दे रही हूँ, क्लैट करना चाह रहे हैं। जी सर। ओके, ऑलराइट। तो जब आप कॉलेज में थी तो क्या आपने शिक्षा प्राप्त की? सर मेरा जन्म प्रतापगढ़, जी, इलाहाबाद के पास। जी बिल्कुल मालूम है। सर आपका कुछ प्रतापगढ़ से कनेक्शन है शायद? जी, कहीं जी। मुझे मालूम चला कि आपका कनेक्शन हमारे पूर्वज जो हैं वो वहीं से थे। प्रतापगढ़, बाबू पट्टी कोई जगह है वहां से। सर मेरे घर वालों ने कहा प्रतापगढ़ का नाम जरूर लेना, सर को याद आ जाएगा कि प्रतापगढ़ वहां पर है। तो सर मैं प्रतापगढ़ की हूँ, वहां से मैंने BA और B.Ed किया है, और B.Ed करते हुए ही मेरी शादी हो गई थी जी। तो उसके बाद शुरू से मुझे पढ़ने का शौक था और पढ़ने में मैं अच्छी भी थी, बट फिर शादी हो गई। तो यहाँ पर जब शादी होके आए तो मेरे फादर इन लॉ क्रिमिनल एडवोकेट थे। अच्छा। मैंने उनके चेम्बर में जो बुक्स देखी, मैं इतनी खुश हो गई कि चलो इतनी सारी किताबें मुझे मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो मालूम चला ये सब किताबें मेरे लिए नहीं है, सिर्फ लॉ जो करते हैं उनके लिए। तब मेरी इच्छा हुई थी कि मैं LLB करूंगी। जी जी जी। बट उस समय फिर शादी, बच्चे, उन सब में जो हो गया, फिर नहीं पढ़ पाए उस समय। फिर उसके 20 साल बाद 87 में मैंने B.Ed किया था और 2007 में मैंने LLB कंप्लीट किया था। इतने सालों के बाद जा करके कैसा लगा आपको? हाँ, कॉलेज जाना एक्सपीरियंस 20 साल बाद सर बहुत ही अमेजिंग था। सब ऐसे देखते थे कि हाँ मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, पर किसी ने ऐसा नहीं। साड़ी पहन के जानने में क्या एतराज? नहीं सर, लड़कियां होती है ना, LLB की लड़कियां होती हैं वो। तो वो क्या साड़ी नहीं पहनती हैं? वो तो सूट पहन के जाती है ना सर कॉलेज में, लड़कियां क्यों साड़ी पहन के जा रही हैं? अच्छा, आंटी साड़ी पहन के जाती है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सपना जी, आप हॉट सीट पर आ गई हैं। नियम तो आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के वो ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। और ऋचा जी, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और सपना बढ़ाया जी से आपका हम परिचय करवा रहे हैं, ये हमारी अब नई कंटेस्टेंट हैं। आपका आशीर्वाद इन पर बना रहे। एक बार फिर ऋचा जी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करने से पहले सपना जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? सर कंपेनियन के रूप में मेरा बेटा शिवम। शिवम, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और उनकी वाइफ रुचि, उनकी पत्नी, हाँ, नमस्कार। और बेटी है शिवांगी। बेटी शिवांगी, नमस्कार आपका भी। उनके हस्बैंड प्रणय जैन, नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मेरे देवर की बेटी आई है दिव्या। ओहो, यही लोग थे जो वहां खड़े चिल्ला रहे थे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू सो मच। ओके सपना जी, खेल की शुरुआत करते हैं। शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमारी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किसके बिना बांसुरी नहीं बज सकती? According to an idiom, without which of these can the flute not be played? ऑप्शन सुनिए। A पलाश, B बांस, C घास, D मिठास। बांस के बिना पलाश के बिना, घास के बिना, मिठास के बिना, पलाश। सर B बांस के बिना। B बांस, ताला लगाने लायक? जी। बांस पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप। किस सोच में बढ़ गई थी आप? बांस होता है, उसी से तो बांसुरी बनती है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सर अभी ये इडियम याद आ रहा है, इसको देखने के बाद वो इडियम ही याद नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या है ये इडियम, याद ही नहीं आ रहा था। याद ही नहीं आ रहा था सर। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी का अर्थ है किसी विवाद, झगड़े या परेशानी के कारण को जड़ से नष्ट कर देना। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक खेलों में तीसरे स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी या टीम को इनमें से कौन सा पदक प्रदान किया जाता है? एट द ओलंपिक गेम्स व्हिच मेडल डज एन इंडिविजुअल और टीम एट द थर्ड प्लेस रिसीव? A bronze, B silver, C gold, D platinum. सर प्लीज लॉक A कांस। A कांस, कांस रजत स्वर्ण प्लैटिनम। आपने कहा A ब्रॉन्ज कांस। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। 2000 जीत गए आप। कांस को तीसरे स्थान पर रखा गया है, स्वर्ण पहले और रजत दूसरे को दिया जाता है। ऑलराइट,
आगे बढ़ते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न और इसका मूल्य है 3000 रुपए। सपना जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक समबाहु त्रिभुज में इनमें से क्या बराबर होते हैं? Which of these are equal in an equilateral triangle? Okay? A. Perimeters, B. Arcs, C. Areas, or D. Angles? सर प्लीज लॉक डी कोण। कोण। आपने कहा डी कोण पे ताला लगा दिया जाए। लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने सपना जी, बधाई आपको। 3000 रुपए जीत गए हैं। समभुज या समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब चलते हैं आगे और आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य 5000 रुपए। अगला प्रश्न सपना जी ये रहा आपके सामने। ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करते समय आपको इनमें से क्या दर्ज करना होता है? Which of these do you have to enter while performing an online banking transaction? A. DPO, B. RTI, C. OTP या D. LOL? सर प्लीज लॉक सी OTP। OTP ताला लगाने लायक? जी सर। OTP पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 5000 रुपए जीत लेंगे। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने सपना जी। खेल का पहला पड़ाव जो है 10,000 रुपए का वो आ गया है। इसका सही उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है? Which of these set of laws is also called भारतीय दंड संहिता? ऑप्शन सुनिए। A. IPC, B. CPC, C. CRPC या D. RTI? सर प्लीज लॉक A IPC। IPC श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर आपका। लॉक कर दिया जाए IPC A को कंप्यूटर महाशय। यह भी सही जवाब है आपका। वेल प्लेड सपना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड IPC, भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा वह दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद। ओके सपना जी, हमारे पास आप पर एक बनाया हुआ एक वीडियो है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑफ सपना जी? भैया से बात करिए, सामान निकलवा लीजिए आपका। शिवपुरी में लोग हमारी फैमिली की मिसाल देते हैं कि ज्वाइंट फैमिली हो तो इनके जैसी हो, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं आपस में। क्यों? और स्कूल जा रही हो? हमें घर में एक बच्चे की जरूरत थी जो हमें एक करके रखे। तो तुम दोनों ही खेल रहे हो क्या? शिवांशी को कच्ची गोटी रख लो। हम शिवांशी की वजह से एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं उसकी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है घर के लिए। विच कलर? अगर वो थोड़ी देर के लिए स्कूल चले जाते हैं, हम सोचते हैं फटाफट अपना काम कर लो, सब शिवांशी आएगी तो फिर ये करेंगे, शिवांशी आएगी तो ये करेंगे, ये होता है हमारे। डेट सही लग जाएगी ना? हाँ। मेरी जिठानी का मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है आपस में, कि हम लोग जो चीज़ करते थे साथ में मिल के करना। एक्चुअली सही बात तो ये है कि मुझे जिठानी के रूप में एक बहन मिली है। जो फैशन में चल रहा है वो वाले लूंगी। हमें कभी आपस में झगड़ा या इस टाइप की कभी कोई बात सुन ही नहीं सकता हमारी फैमिली के बारे में। 2002 में डॉक्टर ने बताया कि मेरे हस्बैंड की किडनी खराब हो गई है, तो दिल्ली लेकर गए, वहाँ उनको दिखाया। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। फिर 2003 में फरवरी में ट्रांसप्लांट हुआ, जिसमें मैंने अपनी किडनी दी थी हस्बैंड को।
जब ट्रांसप्लांट हुआ तो डॉक्टर ने जो हमें कन्विंस किया था कि बहुत अच्छा होगा, किडनी जब ट्रांसप्लांट हो जाएगी आपकी सब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी और सब बढ़िया हो जाएगा, बट ट्रांसप्लांट आफ्टर 3 days वो कहते हैं कि किडनी इज नॉट वर्किंग। तभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। एक दिन अचानक ऐसे लगा कि फिर से सारी चीजें नहीं समझ में आई। 96 में मेरी छोटी रियल सिस्टर है, उसकी शादी थी। हम लोग पहले शादी में पहुंच गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, बट मेरी मदर इन लॉ और पूरी फैमिली जो है ये लोग यहाँ शिवपुरी से कार से जा रहे थे ग्वालियर, और जिस दिन शादी थी उस दिन ही एक्सीडेंट हो गया आधे रास्ते पर ही। यहाँ आने पे हमें मालूम चला कि हमारे घर के चारों लोग अब नहीं हैं, एक साथ चारों हम। वो भी एक शॉकिंग था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इतना पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो जो थोड़ी हमारी लाइफ जो है वो एकदम डगमगा गई। बहुत धैर्य है आप में सपना जी। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपने, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखता हूं तो ऐसा लगता नहीं कि आपके साथ क्या बीता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और इसी तरह आप धैर्य बनाए रखिए। जीवन जो है संघर्ष रहता है सबके जीवन में। आपके जीवन में आपके संघर्ष को सुन करके हमें बहुत दुख हुआ, और किसी भी परिवार के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी सब बहुत खुशी, परिवार में बहुत खुश थे कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली में, इतनी बड़ी फैमिली में शादी हुई, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली से आई थी और मुझे कभी अकेला रहना पसंद ही नहीं था। मैंने कभी लाइफ में अकेली एक दिन भी नहीं रही हूँ जी। तो वो चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं कि ना मायके में ना ससुराल में। और जब अचानक से ऐसा हुआ तो ये तो साथ में अच्छा था कि मेरी जिठानी साथ में थी, वो बिल्कुल हम दोनों एक सोच करके कि हमें अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रहना है, वो हम दोनों मिलके सोच के सब काम किया है। इन सब में मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा कि वो इतनी ट्रेजेडी होने के बाद भी वो हमेशा हम लोग को संभालते थे। मैं हूँ, तुम लोग जो करना है करो, मैं हूँ, सब साथ में सबके। उनका भरोसा, हम सबका भरोसा आपके साथ है सपना जी। बहुत बहुत कठिनाइयों का आपने सामना किया, हम भरोसा दिलाते हैं आपको। आप धैर्य बनाए रखिए। जब भी सब मेरे घर वालों की बात आती है तो मैं ना चाहते हुए भी अपने आप आंसू रुकते नहीं है। फिर उस समय जब हस्बैंड की बात होगी, मम्मी की बात होगी, तो आंसू रुकना बंद ही नहीं होते हैं। फिर ऐसा स्वाभाविक है कि ऐसा हो, लेकिन ये जो आंसू है ना, ये पिछले जितने भी कष्ट हैं वो सबको धो देते हैं और आगे अच्छा देखने के लिए आपकी आंखों को बनाते हैं। एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो खेल को आगे बढ़ाते हैं अब हम सपना जी। 5 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में सपना जी। छठा प्रश्न आएगा, यह है 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने में देवानंद किसको मना रहे हैं? पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं? फिल्में देखती थी, शादी से पहले बहुत देखती थी, पर यहाँ शिवपुरी आए तो यहाँ पे अच्छे टॉकीज नहीं थे तो फिल्में देखना बिल्कुल बंद हो गया। ये गाना जो है ये देवानंद साहब के हुए, तो हो सकता है कि शायद आपकी याददाश्त जो है वो वापस आ जाए। हु इज देवानंद परसुएडिंग इन दिस सॉन्ग? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने सपना जी। ए साधना, बी माला सिन्हा, सी सायरा बानो, डी शर्मिला टैगोर। देवानंद। सर साधना, सर सायरा बानो, सी। श्योर है? सर लाइफलाइन ले लेते हैं। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन लेंगे सपना जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। लाइफलाइन अंकित हो गई है। सपना जी ऑडियंस से पूछ रही हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। 15 सेकंड मिलेंगे। ए साधना, बी माला सिन्हा, सी सायरा बानो, डी शर्मिला टैगोर। और समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है साधना जी को 64%, 20, 0 और 16% दिया है BCD को। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑल राइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही साधना ए। ताला लगा दिया जाए सर, ए पर लॉक कर दीजिए जी। साधना ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। वेल प्लेड। ये गाना फिल्म हम दोनों का था। अभी न जाओ छोड़कर फिल्म हम दोनों। गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी। संगीतकार थे जयदेव और गीतकार साहिर लुधियानवी और इसके कलाकार देवानंद और साधना। बहुत सुंदर फिल्म थी ये। और हमारे तो ये कॉलेज के ज़माने के दिन याद आ गए हमारे। हम लोग कॉलेज की दीवार फांद करके जाते थे रात को 12-1 बजे। आप कौन से कॉलेज में थे? दिल्ली में था मैं, किरोड़ीमल कॉलेज में। अच्छा अच्छा। तो दीवार फांद के हम लोग जाते थे रात बर रात। शीला सिनेमा था वहाँ जाते थे और बार बार पहुँच जाते थे। तो पैसा ऐसा होता नहीं था टिकट खरीदने का। तो वो जो दरबान होता तो उसको बोलते थे यार एक गाना देखना है वो दिखा दो। इसी बहाने घुस जाते थे, पूरी पिक्चर देख के आ जाते थे। सपना जी 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस वीडियो में नजर आ रहे ये राजनेता किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं? द पॉलिटिशियन सीन इन दिस वीडियो इज अ मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? वीडियो दिखाया जाए पहले सपना जी को। लेकिन छत्तीसगढ़ में जैसे 2014 लोकसभा चुनाव हुआ उसके तत्काल बाद से हम लोग जो अपने संगठन के माध्यम से आम जनता के जो मुद्दे हैं उसमें लड़ना शुरू किए और एक एक चुनाव को हम लोगों ने गंभीरता से लड़ा। आपने नगरीय निकाय चुनाव हम जीते, पंचायती राज चुनाव जीते, कोऑपरेटिव चुनाव हम जीते और उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीते हैं। अब हम आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और आपके विकल्प हैं ये। ए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बी बहुजन समाज पार्टी, सी इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी भारतीय जनता पार्टी। सर छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहे थे ये? जी जी। छत्तीसगढ़ के हैं ये, लेकिन किस पार्टी के हैं उनकी शक्ल मुझे याद नहीं आ रही है। ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ या भारतीय जनता पार्टी। रमन सर लाइफलाइन लूंगी मैं। ओके, कौन सी? शांत हो जाए गणिमान। 3 बची हैं आपके पास। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, सपना जी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं सपना जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। नया प्रश्न डालने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें देना है। आप किसी को गेस करेंगे? सर भारतीय जनता पार्टी। डी भारतीय जनता पार्टी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल दिमाग में नहीं था। ये भूपेश बाघेल थे, छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये नहीं सर, बिल्कुल आइडिया नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका। जी, और आपके बगल के प्रांत के मुख्यमंत्री। जी सर। ओके, तो अब
सपना जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के, और यहाँ पर आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय था रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। कबीर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के ऊपर प्रश्न है, उसी के आधार पर अगला प्रश्न सपना जी के लिए पेश किया जाए। इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? Which of these is the oldest वेद? A, सम या सामवेद, B, यजुर, यजुर्वेद, C, ऋग्वेद, या D, अथर्ववेद? सर सी, ऋग्वेद। C, ऋग्वेद, श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? यस। ऋग्वेद पे ताला लगाया जाए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वेल प्लेड। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन और प्रथम वेद माना जाता है। ऋग्वेद, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सपना जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 2 लाइफ लाइन चली गई हैं, चिंता मत कीजिएगा। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव भ्रूण को पोषण मां के शरीर के किस अंग से मिलता है? From which organ in the mother's body does the human fetus receive nutrition? अब विकल्प रखता हूं, ऑप्शंस रखता हूं। A, स्टमक यानी पेट, B, लिवर, यकृत, C, यूट्रस गर्भाशय, D, प्लेसेंटा अपरा। सर डी है, प्लेसेंटा। डी, प्लेसेंटा? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल का निर्माण होता है। ये अंग भ्रूण को सुरक्षा और महत्वपूर्ण पोषण देने का काम करता है। प्लेसेंटा, बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, अब आएगा 9वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। – 1992 में दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए इनमें से किस बल की स्थापना की गई थी? Which of these action units was formed in 1992 to deal with riots? A, National Security Guard, NSG. B, Rapid Action Force, RAF. C, National Cadet Corps, NCC. या D, सशस्त्र सीमा बल? A है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, B है द्रुत कार्य बल, C है नेशनल कैडेट कोर, या D, सशस्त्र सीमा बल? D। सर 1992 में मुंबई में जो अटैक था उसका था, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। ए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या करना चाहेंगे? श्योर हैं आप? ए, श्योर नहीं, बस थोड़ा। सर लाइफलाइन यूज करूंगी। शांत हो जाए गणेमान जी, केवल 8 सेकंड बचे हैं। सपना जी बहुत ध्यान से खेलिए। 50-50 यूज करना चाहूंगी। 50-50 यूज करेंगे, ओके। सपना जी कह रहे हैं कि वो अपनी एक और लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। हे भगवान, जहां आप कह रही थी वही चले गए। केवल 8 सेकंड है, जल्दी बोलिए। सर लाइफलाइन यूज करूंगी, नहीं आता मुझे। शांत हो जाए। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं आ रहा है। ऑलराइट, आखिरी लाइफलाइन है ये आपकी। आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और ऋचा जी आइए और मदद कीजिए। ऋचा जी, आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा जी। 50-50 भी आपने सुन लिया होगा। अब 2 केवल विकल्प बचे हैं। जैसे ही उनका नाम लूंगा 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। बी, रैपिड एक्शन फोर्स, सी, नेशनल कैडेट कोर। बी, रैपिड एक्शन फोर्स सही जवाब है इसका, आप जल्दी से लॉक कर दीजिए। बी, रैपिड एक्शन फोर्स। ताला लगा दें? जी सर। बी, रैपिड एक्शन फोर्स, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एंड एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ऋचा जी। 1
रैपिड एक्शन फोर्स सर बिल्कुल एक ठीक है। विशेष फोर्स है जिसे अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 स्वाधीन बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था और इन इकाइयों को दंगों जैसी स्थितियां समाज में सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए बनाया गया था। तो 1,60,000 रुपए जीत ले हैं और अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। हाँ सॉरी ऋचा जी, आपके तो ध्यान हट ही गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हड़बड़ाहट में मुझे लगा कि मेरे पास ही 8 सेकंड बचे हैं इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। जी बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने, तो हम सपना जी के साथ हम संपर्क करने लग गए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न पर, और यह है खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लाइफलाइन नहीं है आपके पास सपना जी। यदि आपको सही उत्तर आए तो ही खेलिएगा। अगर आपने गेस वर्क शुरू कर दिया और गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10,000 पे। ठीक है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये महल किस शहर में स्थित है जिसका प्रयोग गयासुद्दीन खिलजी द्वारा जनान खाना के तौर पर किया जाता था? At which place is this mahal situated which served as a जनान खाना of गयासुद्दीन खिलजी? इमेज आपको हम एक दिखाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि यह महल किस शहर में स्थित है, और वो इमेज है ये आपके सामने। ये पीछे कुछ पहाड़ वहाड़ है, इधर तालाब है, इधर आंगन है, ऊपर इमारत बनी हुई है। ऑप्शंस मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जी सर। ए मांडू, बी आगरा, सी ग्वालियर, डी चित्तौड़गढ़। ग्वालियर नहीं होगा, आगरा। सर डी चित्तौड़गढ़। श्योर हैं? नहीं सर, श्योर नहीं है। मांडवी, आगरा, ग्वालियर जनान खाना के तौर पर किया जाता था। नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं गेस भी नहीं करना चाहती कि बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का। सर मैं क्विट करना चाहती हूँ। क्विट करेंगे आप? जी सर। अंतिम निर्णय है ये आपका? जी सर, बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं मालूम आपको? नहीं इसका? सर, देखा ग्वालियर में तो नहीं है और आगरा में भी नहीं है जी, और लाइफलाइन भी नहीं है। हाँ लाइफलाइन। क्विट सर, क्विट सर। सर क्विट करना है। 5 सेकंड है, क्विट करेंगे। ओके, कबीर महाशय, सपना जी कह रहे हैं कि वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, वो क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं हम आपको सपना जी। आप 1,60,000 रुपए जीत गई हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और ये जो आपने जीता है 1,60,000 रुपए, यहाँ आपका नाम आ जाता है, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाते हैं, 1,60,000 रुपए आ गए, कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। सर आपको बहुत सारी बातें करनी थी पर गेम मैंने बहुत अच्छा नहीं खेला क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अच्छा नहीं खेला है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। सर बातें तो बहुत आपकी बातें सुन करके हम, मुझे ऐसा लगता है बहुत से दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा होगा, उनके अंदर आपके प्रति बहुत ही सद्भावना, बहुत ही आपने धैर्य अपने जीवन में दिखाया है। न जाने कितनी भी परिस्थितियां हो, जितने भी दुखद आपके साथ जीवन में बीता हो आपके साथ, लेकिन आप हंसमुख हैं, यही सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। एक को गेस करेंगे आप? सर अगर मांडू, ए मांडू, ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता सपना जी अगर आप खेल जाती तो। जहाज महल जिसके पश्चिम में मुंज तालाब और पूर्व में कपूर तालाब स्थित है, इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। गयासुद्दीन खिलजी महमूद खिलजी का बेटा था।
जिसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ओके, तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई सपना जी, और हम चाहेंगे कि कोई आपके परिवार का सज्जन पुरुष या महिला आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे आपके साथ। सपना बड़ा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश से आए, 1,60,000 रुपए जीत कर गई। तो अब समय है देवी और सज्जनों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा बन जाए। Arrange these words to get the Hindi idiom with the meaning to make a big deal out of nothing. समझ में आया प्रश्न? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए बनाना, बी पहाड़, सी का, डी राई। बनाना, पहाड़, का, राई। हो गया इस समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। बहुत से लोगों को शायद पता भी हो। सबसे पहले आता है डी राई, फिर आता है सी का, फिर है बी पहाड़ और अंत में ए बनाना। राई का पहाड़ बनाना है सही क्रम, डी सी बी ए। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी सी बी ए में सही उत्तर दिए हैं। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब शाहिदा चंद्रन। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए हम और चलेंगे। हाँ, ठीक है। ऑलराइट, कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शाहिदा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है? क्यों डर क्यों लगेगा? सवाल सामने कैसे कैसे आ जाएंगे? नहीं, सवाल नहीं है। देखिए, ये जो खेल है ना, शूटर बच गया। खेल में आने से पहले कहीं ना कहीं तो आपको ये अनुमान होगा कि ये आसान चीज नहीं। सही बात है सर। थोड़ा बहुत इसमें मेहनत लगती है, सही। बुद्धि लगती है, धैर्य लगता है, हाँ। आत्मबल लगता है कि नहीं? सही बात है। और आपके चेहरे से लग रहा है कि आप में सारे गुण हैं। ओह, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल घबराइए मत। आज हूटर बच गया, कोई बात नहीं, कल फिर आपसे बैठेंगे और फिर आपके साथ खेलेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, उनसे हम विदाई लेंगे। ऋचा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा जो हैं आकर के इतने अच्छे अच्छे उत्तर देती हैं, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो विजयी हो जाते हैं। तो एक बार फिर ऋचा अनिरुद्ध जी के अभिनंदन। थैंक यू सो मच। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, फैसला, खेल हो या जीवन, दोनों ही सूरतों में कई बार हमें किसी एक नतीजे पर पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है। सोच समझकर एक फैसला लेना जरूरी होता है। इससे न केवल दुविधाएं, शंकाएं और बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि हमारा दिल हल्का हो जाता है, बोझ उतर जाता है और जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है। जैसा कि मशहूर गीतकार और लेखक और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जावेद अख्तर साहब ने कहा है, लिखा भी है उन्होंने, कि क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्या सुंदर बात कही है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं मैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।